सभी को नमस्कार। आज के इस सत्र में हम अवयस्क के ठहराव के संबंध में नियम। आज हम एक अवयस्क के द्वारा किए जाने वाले ठहराव के संबंध में अनुबंध अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न नियमों पर विचार विमर्श करेंगे। यह स्पष्ट है कि अवयस्क में अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती और अवयस्क द्वारा किए गए ठहराव पूर्णतः व्यर्थ होते हैं। धारा 11 में स्पष्ट तौर से कहा गया है कि अयोग्य पक्षकारों द्वारा किया गया ठहराव प्रारंभ से ही शून्य होता है। अतः वैधानिक दृष्टिकोण से ऐसे ठहराव प्रभाव रहित होते हैं। इस संबंध में लॉर्ड नॉर्थ ने कहा है, जब अनुबंध हुआ ही नहीं या हो ही नहीं सकता तो शून्य होने का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः एक अवयस्क के साथ किया गया ठहराव प्रारंभ से ही शून्य होता है, पूर्णतः व्यर्थ होता है। द्वितीय बिंदु है, अनिवार्य आवश्यकताओं के लिए क्या दायित्व हो सकता है। तो सामान्यतः है अवयस्क ऋण लेने या लाभ के लिए कोई वस्तु खरीदने का वैधानिक ठहराव नहीं करता, परंतु अपने जीवन निर्वाह या जीवन के लिए आवश्यक अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संपत्ति पर ऋण ले सकता है और ऋण प्रदान करने वाला व्यक्ति उसकी संपत्ति में से भुगतान प्राप्त करने का अधिकारी होता है। इस संबंध में धारा 68 उल्लेखनीय है कि एक अवयस्क यदि अपने जीवन निर्वाह संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऋण लेता है तो ऋणदाता उसकी संपत्ति में से यह ऋण वसूल कर सकता है, लेकिन उसको व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं ठहरा सकता। तो ये कहा जा सकता है कि ये जीवन निर्वाह से संबंधित चीज़ें कौन सी होंगी। तो सामान्यतः है भोजन, कपड़ा, अवयस्क और उसकी पत्नी की आवश्यकताओं संबंधी चीज़ें, चिकित्सा आदि पर किया जाने वाला व्यय, संपत्ति की रक्षा के लिए होने वाला खर्च, प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए वस्तुओं को खरीदने के संबंध में लिया जाने वाला ऋण, मृत संस्कार, शिक्षा व्यय, प्रशिक्षण व्यय, यात्रा व्यय, मकान किराया इत्यादि। इस तरह की आवश्यकताओं को अनिवार्य आवश्यकताएं या जीवन निर्वाह से संबंधित आवश्यकता माना जा सकता है। तृतीय बिंदु है अवयस्क साझेदार के रूप में। तो निश्चित तौर से अवयस्क साझेदार नहीं हो सकता क्योंकि उसमें अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती, लेकिन लाभ के लिए यदि सभी साझेदार चाहें तो उसे लाभ के लिए सम्मिलित कर सकते हैं। अवयस्क एजेंट के रूप में, एक अवयस्क को एजेंट के रूप में नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन उसके द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य के लिए उसका प्रधान ही जिम्मेदार होता है। अवयस्क को दिवालिया घोषित नहीं किया जा सकता क्योंकि सेक्शन 11 कहती है कि अनुबंध करने के योग्य ही नहीं है तो वह देनदार नहीं हो सकता, और जब देनदार नहीं हो सकता तो दिवालिया भी नहीं हो सकता। फिर अवयस्क की कंपनी में क्या स्थिति हो सकती है। तो यदि कोई कंपनी अपने अंतर नियमों में व्यवस्था करती है तो अवयस्क अंशधारी बन सकता है, परंतु अवयस्क कंपनी की मांगों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं हो सकता। वयस्क होने पर पुष्टिकरण नहीं कर सकता। अवयस्क का कोई भी अनुबंध, उसके साथ में किए जाने वाला अनुबंध प्रारंभ से ही व्यर्थ होता है, अतः उसके वयस्क हो जाने पर उस अनुबंध का पुष्टिकरण नहीं हो सकता। अवयस्क के संरक्षक द्वारा किए जाने वाले अनुबंध, किसी भी अवयस्क के संरक्षक द्वारा अवयस्क की भलाई या हित के लिए किए गए अनुबंध वैधानिक होते हैं, लेकिन ये तभी मान्य होंगे जब अवयस्क के द्वारा उन्हें अधिकृत किया गया हो, योग्य पक्षकारों के द्वारा किए गए हों,
अवयस्क के हित के लिए किए गए हों और अवयस्क के लाभ के लिए ठहराव किए गए हों। विनिमय साध्य विलेख पर अवयस्क हस्ताक्षर कर सकता है, परंतु उससे संबंधित दायित्वों के लिए अन्य पक्षकार उत्तरदायी होते हैं। अवयस्क द्वारा अपने हित के लिए अनुबंध एक अवयस्क अपने हित के लिए अनुबंध कर सकता है, क्योंकि अनुबंध अधिनियम अवयस्क को वचन ग्रहीता होने से नहीं रोकता। अवयस्क और प्रतिभूत के संबंध में यदि कोई व्यक्ति अवयस्क के लिए गारंटी देता है तो गारंटी देने वाला ऋणदाता के प्रति अवयस्क के दायित्वों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होता है। प्रत्यास्थापना का नियम अवयस्क पर लागू नहीं होता, अर्थात अनुबंध से पूर्व की स्थिति में पहुंचना। जब पक्षकार ने ठहराव के अंतर्गत कोई वस्तु या संपत्ति धनराशि प्राप्त की है, प्रदान की है, तो ऐसे ठहराव के व्यर्थ होने की स्थिति में प्राप्त की गई वस्तु या संपत्ति अथवा धनराशि को लौटाना ही प्रत्यास्थापना कहलाता है। इस संबंध में जब अवयस्क अनुबंध को व्यर्थ घोषित करने की प्रार्थना करता है तो न्यायालय अनुबंध के अंतर्गत प्राप्त संपूर्ण लाभों को वापस करने और उचित क्षतिपूर्ति करने के लिए आदेश दे सकता है। यदि अवयस्क ने कोई धन या वस्तु प्राप्त की है तो उसकी संपत्ति को लाभ मिला है तो उसे वापस देना पड़ेगा। अवरोध का सिद्धांत और अवयस्क पर अवरोध का सिद्धांत लागू नहीं होता। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 115 में कहा है कि यदि कोई व्यक्ति या पक्षकार अपने आचरण या व्यवहार से किसी व्यक्ति को ऐसी बात का विश्वास दिला देता है जो यथार्थ में सही नहीं है तो वह व्यक्ति अपने दायित्व के लिए इनकार नहीं कर सकता। इसको अवरोध का सिद्धांत कहते हैं, परंतु अवरोध का सिद्धांत अवयस्क पर लागू नहीं होता। इसी तरह से एक अवयस्क नौकरी का अनुबंध नहीं कर सकता, अपराध के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। अवयस्क कोई समझौता नहीं कर सकता। अवयस्क संपत्ति का विभाजन होने पर पैतृक या संपत्ति का विभाजन होने पर अवयस्क कोई ठहराव करता है तो वह ठहराव राजनियम के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हो सकता। अवयस्क के अपनी अवयस्कता की स्थिति में यदि कोई विवाह का अनुबंध करता है तो वह राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हो सकता। बंधक अनुबंध भी व्यर्थ होता है। अवयस्क और अवयस्क के माता पिता यानी अवयस्क के द्वारा किए गए कार्यों के लिए माता पिता जिम्मेदार नहीं होते। तो इस तरह से ये कुछ बिंदु थे जो अवयस्क के ठहरावों के संबंध में अनुबंध अधिनियम से निकल कर के सामने आते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष आगामी